को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई, और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेली बन गए। इम्पीचमेंट फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते हैं। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ, बिल्कुल कंचना यादव जी, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए, उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है, बिहार में देख लीजिए रिजल्ट। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश बन नहीं रहा है आपका। अब आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, मेरी कुर्सी जबरदस्ती आ जाए, मैं उठ के चली जाऊंगी। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? कंचना यादव जी, आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई है कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या तो महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? अरे हम तो मेहनत की कमाई करते हैं, आपके नेता जैसे जेल नहीं जाते, समझिए आप, चुप बैठिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड चाराचोर पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव को लेकर होने वाला है, जो कि बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें एंकर ने, चित्रा त्रिपाठी ने इसकी जमकर कुटाई कर दी है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल से कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या? जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 1-1.5 सालों में 8-8, 9-9 डील कर लेती है, EU जैसी डील जो 18 सालों से लटकी हुई थी उस पर कामयाबी मिलती है, ट्रंप के 50% टैरिफ को 18% कर दिया जाता है, तो ये विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए कटाक्ष करती है आप लोगों पर। कंचना यादव जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए कटाक्ष करती है तो अपोजिशन भारत की नहीं, अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश की है क्या? अपोजिशन पाकिस्तान की है क्या? और 3% टैरिफ था, अरे वहां से आप तो बढ़ाकर 18% ले गए। ट्रेड डील दबा, अभी कोई आपके हाथ में कोई कागज है जिसमें ट्रेड डील का डिटेल हो? चित्रा जी, ट्रेड डील में है क्या? डिटेल क्या है? आपके पास है संसद में, हमारे पास है, मीडिया के पास है, किसके पास है ट्रेड डील का डिटेल? हर बात को मास्टर स्ट्रोक, हर बात को इतना डील कर लिया, उतना डील कर लिया। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जो संसद में चल रही है, हमें तो लगता है ना चित्रा जी कि अभी जो नेशनल क्राइसिस है ना, उसको गाली घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में गाली एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हर बात पे मैं 2-3 किलो हर रोज गाली खाता हूँ। स्पीकर को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया। अरे भाई ये बताइए ना कि ट्रेड डील में आपने लाया क्या है? रुको जरा, सबर करो। आपने समझौता क्या किया है? किसी को कुछ नहीं मालूम। इम्पीचमेंट फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। बात किस पर करना है? अगर इस पर बात नहीं करिएगा, अपोजिशन जो है वो देश विरोधी है। अरे आप क्या, हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया कि वो इम्पीचमेंट से मिले थे? उनको क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका में और कोई नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे, जिससे वो मिल सकते थे? इस पर कोई जवाब है इनके पास? हर बात को गाली पर लेकर आएंगे, कभी माँ की गाली। अभी आपको चित्रा जी मालूम है, UGC आया था, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई, और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेली बन गए। नहीं से कि किसी एक पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिए? और चित्रा जी, हर रोज आपको गालियां मिलती हैं, आपने कितनों पे कार्रवाई की? तो गालियों को नेशनल क्राइसिस घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को मुद्दे से नहीं पड़ी है, किसी को मुद्दे से लेना देना ही नहीं पड़ा हुआ है। बीजेपी का ना प्रवक्ता बोलेगा, ना सांसद बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते हैं। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ, बिल्कुल कंचना यादव जी, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनकी कुर्सी पर जाकर कब्जे करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए, उस कुर्सी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है, बिहार में देख लीजिए रिजल्ट। कितना आप लोगों ने मुद्दा उछाला था, क्या हुआ? देश की जनता आप लोग को सुन नहीं रही है ना कंचना यादव जी। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश बन नहीं रहा है आपका, सुन तो रहा है नरेंद्र मोदी का। क्या करेंगे कंचना यादव जी? हाँ, बाकी किसी के पास मुद्दा नहीं है। अरे भाई, तो जो रिजल्ट आते हैं उसमें नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की जीत होती है। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? नहीं कंचना यादव जी, क्योंकि उस व्यक्ति पर यह देश भरोसा कर रहा है, उस व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है कि आप देश को आगे लेकर जाइए। देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, वो देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ट्रेड डील में पूरे देश को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या किया गया, और ये कर दिए बस ट्वीट पे ट्रेड डील हो गया, 18% टैरिफ लग गया जो 3% हुआ करता था। और इसकी पूरी डिटेल भी, अंतरिम डिटेल सामने आई
है, उसकी डिटेल सामने आ गई है। उस पर मैंने खुद पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू किया था, वाणिज्य मंत्री का। नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हो, जो नॉन बायोलॉजिकल है वो पूरे 10 बार 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश को बेचने की चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? गद्दारी करने की। हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, इस देश में चुनाव होता है। कंचना यादव जी, लेकिन देश को बेचने की, कंचना यादव जी, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, इस देश में चुनाव होता है। लोकतंत्र में जनता चुनती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तीसरी बार उस व्यक्ति को देश की जनता ने मैंडेट दिया है। आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई हैं कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या करेंगे? तो महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? इतने महान है वो तो महिला सांसदों को करना नहीं चाहिए था। क्या जरूरत थी वहां पर करीब जाने की? ये बिल्कुल गलत है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पीएम की कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाएंगी। क्या जरूरत है पीएम की कुर्सी पर इस तरह का जाकर बर्ताव करने की? संसद में बैठी हुई है दूसरे की। अब आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी जबरदस्ती हटाएं, मैं उठ के चली जाऊंगी। अगर मैं थोड़ी भी सज्जन व्यक्ति होंगी, मैं चली जाऊंगी कुर्सी छोड़कर। अरे वहां पर कितना हंगामा हो रहा था। एक ही बात, आपने देश को बेचा। अरे हम तो मेहनत की कमाई करते हैं, आपके नेता जैसे जेल नहीं जाते, समझिए आप। चुप बैठिए। अब मैंने कहा, इनने कहा कि भाई गाली गलौज देना आम बात है, तो इनके हिसाब से तो कंचना यादव को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को गाली गलौज भर की देनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंडोर्स कर रही कि गाली गलौज किसी नेता या संवैधानिक पद को देनी चाहिए। ये इनकी संस्कृति, तभी बिहार की महिलाओं ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब मैं आता हूं ट्रेड डील पे। बांग्लादेश चाइना का कितना टैरिफ है चित्रा जी? 34%। हिंदुस्तान का कितना टैरिफ है? 18%। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ किसका है? हिंदुस्तान का है। जब नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे थे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ था, और अभी हम नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर भी रह रहे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? हमको फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डेयरी हमने खोला, नहीं खोला? क्या पल्सेस हमने खोला, नहीं खोला? क्या एग्रीकल्चर की एक भी चीज हमने खोली, नहीं खोली? क्या हमने किसी को भी ऑयल पे कोई बड़ा कमिटमेंट दिया, नहीं दिया? तो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी डील तो हमने करी है, तभी जाके यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने इंडिया के साथ करी। यूएस भी बोल रहा है कि हमने जाके हिंदुस्तान के अंदर डील करी, जहां 18% जो है सबसे कम टैरिफ है। ये सच्चाई है। अरे मैडम, आज की तारीख में हिंदुस्तान का टेक्सटाइल वाले को सबसे कम टैरिफ मिलेगा, जिससे जाके वो कर पाए। आपके जैसे बेचा नहीं, आपके जैसे जाके आरसीईपी के अंदर देश को बेच नहीं दिया, आपके जैसे डब्ल्यूटीओ में बेच नहीं दिया। आप पास लोग हैं, आज 36 पास लोग हैं, इसलिए पढ़ नहीं आते हैं। अरे मैं जिसकी बालक बुद्धि है उसको नहीं समझा सकता। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि देश, बिहार के किसान ने आपको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जैसे कांग्रेस ने देश को बेचा था, हमने देश को नहीं बेचा। आपकी फ्रस्ट्रेशन में समझ में नहीं आएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। जब स्पीकर खुद बोले कि मैंने प्रधानमंत्री को मना किया क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा हो सकता था जो लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करता, और महिला सांसदों को क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाकर घेरने की? राहुल गांधी की कुर्सी घेरने तो कोई गया नहीं था। ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सदन के भीतर जाकर, और फिर उनको कैसे हटाया जाता? राजकुमार भाटी जी, महिलाओं की एक गरिमा होती है, उनको तो धक्का मुक्की नहीं की जा सकती थी। उनको क्या जरूरत थी जाकर वहां पर हंगामा करने की? पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को के बारे में हमारे कान पक गए सुनते सुनते 11 साल से कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में, उस व्यक्ति को संसद के अंदर असुरक्षा की भावना हो रही है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में असुरक्षित है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां देश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद धारण किए हुए व्यक्ति है वो असुरक्षित है। इससे बुरे दिन हमारे क्या आएंगे? दूसरी बात मैं बताऊं, जो भी जहां जहां लोकतंत्र मजबूत है, जिन देशों में संसद के अंदर हंगामा होना, सभापति के चैम्बर में जाके सांसदों का मिलना आम बात है। कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो गई है, कोई अपराध नहीं हो गया है, कोई देशद्रोह की घटना नहीं हो गई है। कोर्ट में भी जब वकील जज के सामने बहस करते हैं और उन्हें कुछ असंतोष होता है तो चैम्बर में जाके जज से मिल लेते हैं कि सर मेरी ये बात नहीं सुनी गई, या मैं ये तथ्य और रखना चाहता था। ये कोई गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक नहीं है। चैम्बर के अंदर जाके अगर सांसद मिल रहे हैं, इसमें कौन, इन्हें बहाना चाहिए केवल, इन्हें विपक्ष को बदनाम करने का, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का, विपक्ष के नेता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। ये हमारे देश के लोग बातें सही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री संसद के भीतर सुरक्षित नहीं है। तो मेरी एक बात सुनिए, जब महिला सांसद जाकर वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या उनको धक्का मुक्की करके मार्शल से हटवाकर बाहर किया जाता? राजकुमार भाटी जी, अगर बीजेपी की महिला सांसद, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, बैनर लेके अगर वहां वो बहुत आक्रामक भी थी, आप वीडियो देखिए, वो बहुत आक्रामक भी थी, अगर बीजेपी की भी महिला सांसद वहां पर आ जाती तो उनकी संख्या तो इन लोगों के मुकाबले ज्यादा ही है, तब क्या होता बीजेपी और एनडीए के लोगों का? हम संसद के भीतर चर्चा कर रहे हैं ना, चाय की दुकान पर हाथापाई थोड़ी ना करनी है। राजकुमार भाटी जी, महिला सांसदों को विरोध करना है, उनकी अपनी जगह थी, जाकर विरोध करती।
वेल में जाकर विरोध करती, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर विरोध करना और महिला होने का प्रिविलेज बताना कि महिला सांसद हैं, उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार भाटी जी, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। और आप तो अलग ही बात कह रहे हैं कि जिन वकीलों को जाकर जज से मुलाकात कर देते हैं पर्दे के पीछे, फिर तो राजकुमार भाटी जी ये तो बड़ी गलत परिपाटी हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।